सो वेलकम बैक गाइस इन ज्ञानी टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फेमस मोबाइल कंपनी की जिसका नाम है रेडमी, और उसकी हम एक डिवाइस की बात करेंगे जो कि है रेडमी 9 प्राइम। अब रेडमी 9 प्राइम है वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है, लेकिन जब भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो सबसे पहले हम जाते हैं एक फेमस यूट्यूबर के पास जिससे हम उसका रिव्यू वगैरह देख सकें। अब रिव्यू में क्या होता है, सिर्फ हमको दिखाई जाती है, मतलब लॉन्च होने से पहले उसका रिव्यू दे दिया जाता है। उसमें हमको बताया जाता है कि इसमें अच्छे फीचर क्या मिलते हैं। बेसिकली उसकी सारी जितनी भी घटिया बातें हैं उसको वो लोग छुपा लेते हैं, यानी वो बताते ही नहीं, क्योंकि उनको ये पाइड प्रमोशन मिला हुआ होता है। अब ऐसे ही एक चैनल का नाम आता है जो कि है फैक्निकल गुरुजी, एक इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बोलते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ पाइड प्रमोशन से। अब उस मतलब एक फैक्निकल गुरुजी को रेडमी 9 प्राइम का बॉक्स है वो नहीं मिला, पाइड प्रमोशन है वो नहीं मिला। तो जब फैक्निकल गुरुजी को ये जो रेडमी 9 प्राइम का डब्बा है जो अनबॉक्सिंग के लिए उनको यूनिट भेजा जाता है, यानी कि उनको पाइड प्रमोशन नहीं दिया गया, तो इस बंदे ने क्या किया, इस इंसान ने मतलब फैक्निकल गुरुजी ने, एक मैं इज्जत देना चाहूँगा, फैक्निकल गुरुजी ने क्या किया कि इस कंपनी को टारगेट कर लिया। जब इसने रिव्यू यूनिट नहीं दिया यानी पाइड प्रमोशन नहीं दिया, तो इसको क्या किया कि इसने कर लिया टारगेट। अब दुबई में बैठा इंसान क्या कर रहा है कि रेडमी नोट 9 जो कि एक ग्लोबल वेरिएंट, जो मतलब एक दुबई के अंदर जो रेडमी नोट 9 है उसको अनबॉक्स कर रहा है। उसके अंदर दिखा रहा है कि इसके अंदर आपको क्लीन मास्टर देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी की कमी देखने को मिल रही है, जो बैंड एप्लीकेशन है वो भी मतलब इसमें आपको प्रिंट स्टोर देखने को मिल रहे हैं। अब मतलब एक तरीके से बिल्कुल वाहियात इसमें बातें हो रही है कि वो है एक दुबई का वेरिएंट, और अपने इंडियन के अंदर जो 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन हुए थे वो कभी भी आपको नहीं मिलेंगे जो कि इंडियन वेरिएंट के अंदर रहेगा। बेसिकली आपको जो रेडमी 9 प्राइम है उसके अंदर आपको कोई भी जो बैंड एप्लीकेशन है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो बैंड एप्लीकेशन हुई थी जिसमें आपको क्लीन मास्टर देखने को मिलती, जो कि आपको सिक्योरिटी की एक डेफिनेशन में मिल जाता था, उसको भी उन्होंने रिमूव कर दिया है। लेकिन फिर भी इस फैक्निकल गुरुजी का क्या कहना है कि मतलब आपको इसके अंदर क्लीन मास्टर भी देखने को मिलता है। अब जब दुबई के अंदर वो बैन ही नहीं है तो वो वहाँ पर तो रहेगा ही रहेगा। रेडमी नोट 9 इन सब में pहले था, पोको X2 में था, पोको F2 प्रो में था। अब बेसिकली उनमें क्या हुआ कि अपडेट के थ्रू जब भी ये बैन होने के बाद उन सब में अपडेट के थ्रू इसको फिक्स कर दिया, यानी जो बैन एप्लीकेशन थी उनको रिमूव कर दिया। बट जब एक दुबई में बैठा इंसान, उसको इतना भी अक्ल नहीं है कि सॉफ्टवेयर नाम की भी कुछ चीज़ होती है, रीज़न भी कुछ होता है। अब बेसिकली मैं अगर इंडिया में हूँ तो इंडिया में सिर्फ वही एप्लीकेशन चलेगी जो कि यहाँ पर बैन नहीं है। अगर कोई एप्लीकेशन बैन है तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको डिसेबल कर दिया जाएगा, यानी कि वो एप्लीकेशन यहाँ पर वर्क नहीं करेगी और ना ही वो चला पाएंगे हम। लेकिन दुबई में बैठा इंसान जहाँ पर कुछ भी बैन नहीं है, जो चाइनीज़ एप्लीकेशन थी वो ये बोल रहा है कि मतलब यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है, फलाना देखने को मिल रहा है, इसकी सिक्योरिटी में आपको ये पंगे देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि सिक्योरिटी की तरफ ध्यान नहीं देता। रियलमी को अच्छा बता रहे हैं। जो इंसान सैनिटाइज़र लगा कर टिकटॉक को, चाइनीज़ एप्लीकेशन को डिलीट करा है, वो मतलब ऐप को डिलीट करा है, लेकिन चाइनीज़ मोबाइल को है वो मतलब बायकॉट नहीं कर रहा, उनको नहीं छोड़ रहा। ओप्पो का प्रचार कर दिया, मतलब ओप्पो ने एक्शन ले लिया, रियलमी ने एक्शन ले लिया। रियलमी ने कभी भी एक्शन नहीं लिया। सबसे पहले जो एक्शन लिया था वो रेडमी यानी शाओमी ने ही लिया था, ना कि जो अपने रियलमी और ओप्पो वीवो है वो, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। सबसे पहले लिया था अपने शाओमी ने, और शाओमी ने सब कुछ है वो फिक्स कर दिया गया था। लेकिन फिर भी इस बंदे ने उसको इतना टारगेट कर लिया है कि मतलब उसको तो बदनाम करना ही करना है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। उसको ये पता नहीं कि रीजन के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर है होते हैं, और उनमें आपको अलग अलग जो टर्म एंड कंडीशन है वो देखने को मिलती है। दुबई के अंदर ऐप बैन नहीं है तो उसके अंदर वो जितने भी एप्लीकेशन है वो अच्छे से वर्किंग है, चाहे वो क्लीन मास्टर हो चाहे कुछ भी हो। और इंडिया में जो एप्लीकेशन बैन है वो वर्किंग नहीं है, और जो रेडमी है यानी जो शाओमी है वो उन सबको बैन कर रखा है, वो हम ओपन भी नहीं कर सकते, यानी यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो। यहाँ तक कि जो मी कम्युनिटी है उसने डब्बा खोल दिया, मतलब इंसान ओपन कर रहा है रेडमी 9 का डब्बा, और अपने जो इंडिया के अंदर जो लॉन्च हो रहा है वो है रेडमी 9 प्राइम। अब रेडमी 9 प्राइम के अंदर जितनी भी बैन एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल नहीं हुई मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी वो आप ऐप। लेकिन फिर भी वो इंसान आपको रेडमी 9 का डब्बा ओपन करके दिखा रहा है कि इसके अंदर आपको ये फीचर देखने को मिलेगा, इसमें आपको जो इंडिया में बैन एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेगी। उस इंसान यानी फैक्निकल गुरुजी के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि जो एप्लीकेशन यहाँ पर यानी दुबई के अंदर जो चल रही है, जो
अभी मतलब दुबई के अंदर जो वर्किंग है वही इंडिया के अंदर वर्किंग रहेगी। जो आपको दुबई के अंदर सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा वही आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। सिर्फ इतनी सी बात और कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है Xiaomi को, बिकॉज कि वो कंपनी है, उसने अपना प्रमोशन नहीं किया, उसने रुपए नहीं दिए, उसने कोई भी पाइड प्रमोशन नहीं करवाया फैक्निकल गुरुजी से। तो इसीलिए उसने सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रखा है। और अगर आप कोई भी मोबाइल को जज करते हैं उस यानी फैक्निकल गुरुजी की वीडियो को देखकर देना, आप बिल्कुल भी मतलब टेक्नोलॉजी के जानकार नहीं हो। सबसे पहले एक्सप्लोर करो, आप छोटे चैनल को सर्च करो जो कि मतलब अपने पैसों से ख़रीदते हैं जितने भी स्मार्टफोन होते हैं और फिर उसका रिव्यू वगैरह देते हैं। तो कुछ मैच्योर इंसान बनो। और सिर्फ एक मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक इंडिया का नंबर 1 टेक यूट्यूब चैनल नाम सुनकर आप उसके वीडियो देख लो और फिर बाय कर लो, उसको जज करने लग जाओ कि मतलब उसमें ये दिक्कत है, ये है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आप समझो, वो बंदा ये नहीं समझ पा रहा कि कंट्री में अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। इंडिया में अलग आएगा, दुबई में अलग आएगा, यूरोप में अलग आएगा, इस तरीके से। तो वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा इस बात को। वो सिर्फ क्या कर रहा है कि सिर्फ टारगेट कर रहा है कि इंडिया में बड़े पड़े ऐसे लोग, उनको सिर्फ वीडियो दिखाया, फ़ोन नहीं खरीदेंगे तो कंपनी को होगा घाटा और फिर मुझे भी वापस से मतलब कुछ उसको भी रुपए दे दिए जाएंगे, रिश्वत वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। सबसे पहले आप कंपनी को जज करने से पहले जो छोटे यूट्यूबर हैं जो कि अपने खुद के रुपए का फ़ोन खरीदते हैं, उसको यूट्यूब चैनल को देखो, उनके रिव्यू वगैरह देखो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक नंबर 1 पर आप जाकर अटक जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और रही बात कि वीवो ये सब चाइनीज़ मोबाइल है, रेडमी का हुआ, बट अपने को ऐसा नहीं कि उसको बैन कर सकते हैं, बैन बिल्कुल भी नहीं करना। आप जो कंपनी है रेडमी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वहीं पर उसका विकास हो रहा है, वहीं पर सब कुछ हो रहा है। मतलब उस कंपनी को हम ऐसा करें कि अगर आप इंडिया में आकर कुछ काम करते हो, यानी कोई भी मोबाइल अपना है वो फुल्ली अगर आप इंडिया में डेवलप करते हो, तब तो जाकर हम आपको अच्छा सपोर्ट भी करेंगे। आपको मतलब अगर आप कोई भी मोबाइल निकालते हो इस प्राइस सेगमेंट पर, हम खरीदेंगे, अच्छे से खरीदेंगे। बट जो Redmi 9 Prime है वो 99% है, वो इंडिया में डेवलप किया हुआ है, यानी कि इसके पार्ट्स भी है वो इंडिया में डेवलप हुए हैं 99% तक। अब बचा 1% वो पता नहीं क्या हो सकता है। बट अभी जो Redmi 9 Prime है वो इंडिया में लॉन्च हुआ है और इंडिया में डेवलप हुआ है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, वो इंडिया में असेंबल हुआ है। लेकिन आप एक फैक्निकल गुरुजी की वीडियो को देखकर उसको कभी भी नेगेटिव वे में ना लें, उसको कभी भी गलत ना बोलें। सो गाइस, ये था मेरा ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ उस फैक्निकल गुरुजी के बारे में कि आप उसको कैसे जज करते हैं। बट अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को हर जगह फैला दो जो कि एक फेक न्यूज़ चैनल, यानी कि एक फेक न्यूज़ है वो फैला रहे हैं कि जो Redmi 9 है वो Redmi 9 Prime है वो चाइना में डेवलप किया हुआ है, इसमें आपको सिक्योरिटी के फीचर है वो डिसेबल किए हुए नहीं मिलते, जो कि इंडिया में बैन हो चुके एप्लीकेशन हैं वो भी इसके अंदर प्री इंस्टॉल देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज़ आपको देखने को मिली है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस फैक्निकल गुरुजी के कारण। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।